बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मेरे बच्चे का टेनोटॉमी का चार्ज 50,000 रुपया लिया है, कि 70,000 ले रहे हैं, कहीं 30,000 ले रहे हैं, कहीं 50,000 ले रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चार्जेस कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों का टेनोटॉमी का सर्जरी का चार्ज कितना लगा है। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लब फुट में होने वाले खर्चे के बारे में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि क्लब फुट में कितना खर्चा आता है या क्या ट्रीटमेंट का कॉस्ट पड़ता है, क्या क्या होता है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए हैं कि अभी मैं 4 महीने के प्रेग्नेंट में हूँ, 5 महीने के प्रेग्नेंट में हूँ, अभी अभी मुझे पता चला है कि मुझे मेरे बच्चे को क्लब फुट है। बहुत किसी का अभी अभी कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुआ है। तो सारे लोगों का सेम क्वेश्चन है कि क्लब फुट में टोटल खर्चे कितने आते हैं। और जब मुझे भी पता चला था तो मुझे भी यही क्वेश्चन था। सबसे पहले तो ये जानकर हैरानी होती है कि ये है क्या चीज़, पहले क्लब फुट होती क्या है। तो पहले तो यही टेंशन होता है। उसके बाद अगर पता भी चलता है तो सबसे पहले इसके बारे में जानता है लोग कि अब इसमें खर्चा क्या आएगा ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने खर्चे पड़ते हैं, क्या क्या पड़ता है। इसमें मैं टोटल अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मेरे बच्चे के लिए कितना खर्चा हुआ है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे बेटे का जन्म जब हुआ था 26 अगस्त 2022 को, और जिस दिन मुझे पता चला था तो काफ़ी मुझे टेंशन हो गई थी कि ये है क्या चीज़, क्लब फुट कैसे ठीक होता है कि नहीं होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ठीक होता भी है तो क्या 100% ठीक होगा या आगे चल के कभी दिक्कत करेगा। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो इसी तरह से मैं डॉक्टर को पूछा और डॉक्टर ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मेरे हॉस्पिटल में काफ़ी बच्चे का जन्म हो चुका है और सारे लोगों को मैंने यही बताया है कि ट्रीटमेंट है और अच्छा हो जाता है। लेकिन फिर भी एक मन में होता है कि डर होता है कि 100% ठीक होगा कि नहीं, कभी ठीक से चल पाएगा कि नहीं, ये डर तो लगा रहता है। तो जब 26 अगस्त को मेरे बेटे का जन्म हुआ, उसी डॉक्टर से मैंने पूछा था कि ये कहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, कितना कॉस्ट आएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी होता है, बाकी इस चीज़ के लिए आपको किसी हड्डी स्पेशल डॉक्टर से जाके मिलना पड़ेगा और वही आपको सारा चीज़ बता पाएगा। और डॉक्टर का एड्रेस वही हॉस्पिटल से मुझे मिला था जहाँ का हॉस्पिटल का नाम है कैलाश हॉस्पिटल, धनबाद झारखंड में है। फिर हम बच्चे को लेकर, एक दिन के बच्चे को लेकर हम जाते हैं हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट का अपने बच्चे के लिए। वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, आशीष बजाज करके नाम है। आशीष बजाज से सर से मिलते हैं फिर, और डॉक्टर को दिखाते हैं अपने बच्चे को और बताते हैं कि ये सारा चीज़ है, या कल मेरे बच्चे का जन्म हुआ है और हॉस्पिटल में बताया है कि यहीं से आपका बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक होने वाला चीज़ है और आराम से ठीक हो जाएगा, घबराने का ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को हम पूछे ये कब ठीक होगा, तो डॉक्टर ने बताया कि अभी तो बच्चा 1 दिन का है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, तो आप अपने बच्चे को लेकर अभी जाइए घर और 15 दिनों के बाद आइए, उसके बाद हम बच्चे को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को अभी हम नहीं कर सकते, कम से कम 15 दिन होना ही चाहिए। तो जाने से पहले हमें एक एक्सरसाइज बताता है कि जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं बच्चे का, उतने दिनों तक आप बच्चे को एक्सरसाइज करिए। बच्चे को सीधा करना है, पैर को और ऊपर करना है, और जितनी बार बच्चा दूध पीता है उतना बार आपको मसाज करना है। तो जब तक ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ है तब तक ये चीज़ करना है। फिर हम बच्चे को लेकर आ जाते हैं वापस उसी हॉस्पिटल में जहाँ मेरे बच्चे का जन्म होता है। वहाँ से फिर दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज होता है। 26 अगस्त को मेरा बच्चे का जन्म होता है, 28 तारीख को वहाँ से मुझे छुट्टी मिलती है। तो 28 तारीख को फिर हम आ जाते हैं घर, और घर में 15 दिनों तक हम अच्छे से बच्चे के पैरों में मालिश करते हैं। जैसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है उस तरह से हम करते हैं। तो कुछ कारण के वजह से हम नहीं जा पाते हैं 15 दिनों के बाद। हम जाते हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए 28 दिन के बाद, और जब 28 दिन के बाद जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने के अंदर आता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 28वां दिन से मेरा बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो पहला दिन का जो ट्रीटमेंट होता है मेरे बच्चे का फर्स्ट प्लास्टर जो है, और जिस दिन मेरा बच्चे का फर्स्ट प्लास्टर होता है उसी दिन सेम टाइम पे सेम डेट में टेनोटॉमी का सर्जरी भी होता है। तो प्लास्टर और सर्जरी दोनों एक ही साथ होता है। तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहले 500 का फ़ीस लगता है जो डॉक्टर को पे करना होता है। उसके बाद वहाँ से जब डॉक्टर के पास गए, बच्चे को देखा, फिर डॉक्टर ने हमें कुछ सामान लिख के दिया कि ये सारे सामान लेकर आना है, जिसमें कि 1500 रुपये का वो पुट्टी वगैरह होता है, इंजेक्शन होता है, ढेर सारा चीज़ होता है जो कि बच्चे के प्लास्टर में यूज होता है। तो वो सारा सामान लेके हम देते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर हमें बताता है कि टेनोटॉमी का सर्जरी आज सेम टाइम पे करना होगा तो इसका चार्ज लगेगा 10,000 रुपये, और एक प्लास्टर, एक सिंगल पैरों को प्लास्टर है 3,500 रुपया, दोनों पैर का 7,000 पड़ेगा। प्लास्टर का चार्ज 7,000 हो गया, प्लस
टेनोटॉमी का सर्जरी का चार्ज हो गया मेरा 10,000 रुपये और 1,500 रुपये मान के चलिए प्रोडक्ट जो लिए हम प्लास्टर के लिए, इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें, और 500 रुपये फ़ीस। तो टोटल मेरा 19-20 हज़ार होता है पहला दिन, और उस दिन का मेरा खर्चा पहला दिन का होता है 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये में मेरा सब कुछ हो जाता है। प्लास्टर, टेनोटॉमी सर्जरी और कुछ दवाइयाँ भी उसमें होता है, जो कि मेरा 20,000 के अंदर सारा कुछ हो जाता है। तो पहला दिन जो खर्चा होता है वो मेरा 20,000 का है टेनोटॉमी सर्जरी के साथ में। फिर मुझे 12 दिन के बाद बुलाता है सेकंड प्लास्टर के लिए। फिर हम अपने बच्चे को लेकर आते हैं घर, जो केयर करने के लिए बोलता है डॉक्टर वो करते हैं। फिर हम दूसरी बार जाते हैं, तो दूसरी बार मेरा खर्चा होता है सेम चीज़, सिर्फ टेनोटॉमी का चार्ज नहीं लगता है। 500 रुपये फ़ीस लगता है, 1,500 रुपये वो सामान लगता है, पुट्टी, इंजेक्शन वगैरह, और 7,000 रुपये प्लास्टर लगाने का। तो 7 + 1,500 + 500 इधर 9,000 मेरा होता है। तो 9-10 हज़ार रुपये इसमें पकड़ लीजिए, और इस तरह से 2 एक्स्ट्रा होता है। टोटल मेरे बच्चे का 3 प्लास्टर होता है, और पहला प्लास्टर में तो 20,000 रुपया लग जाता है, और 2 प्लास्टर में मान के चलिए 9-9 हज़ार लगता है। तो 10-10 के एवरेज में पकड़ के चलते हैं, तो इधर 20,000 प्लस पहला प्लास्टर में 20,000, तो टोटल मेरा 40,000 रुपया खर्चा होता है। हॉस्पिटल में जूते तो मिला नहीं मुझे, फिर हम बच्चे को लेकर जाते हैं दूसरे यहाँ पे जहाँ जूते बनता है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि जूते पैरों के हिसाब से बनता है, 0 साइज़, 1 साइज़, तो उसमें आपका 3 से 3,500 एक जूते का लगता है। तो मान के चलिए अभी तक मेरे बच्चे का 2 साल हो चुका है, 2 साल पूरा हो चुका है, और 2 सालों के बीच में हम 5 से 6 जूते हम ले चुके हैं। एक जूते का 3,000 है, तो 5 जूते का मान के चलिए तो 15,000 रुपये। तो 2 साल का मेरा बेटा हो चुका है और अभी तक 5 जूते यूज कर चुका है, और उसमें से मेरा 15,000 इधर जोड़ लीजिए, तो 40 + 15,000 टोटल अभी तक 55,000 खर्च हो चुके हैं, और बाकी और 3 साल तक ये जूते पहनाने हैं। तो मान के चलिए 8 से 10 जूते और लग सकते हैं, तो 10 ही मोटा-मोटी मान के चलते हैं, तो 10 या 30,000 रुपया, तो 30,000 प्लस उधर 55,000, तो एप्रोक्स मान के चलिए 80,000 के एवरेज में हम मान के चलते हैं। तो 5 सालों का जो ट्रीटमेंट है मेरे बच्चे का, क्लब फुट का जो जर्नी है, ट्रीटमेंट जर्नी, वो मेरा 80,000 से लेके 85,000 के बीच में पूरा कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मेरे बच्चे का टेनोटॉमी का चार्ज 50,000 रुपया लिया है, कि 70,000 ले रहे हैं, कहीं 30,000 ले रहे हैं, कहीं 50,000 ले रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चार्जेस कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों का टेनोटॉमी का सर्जरी का चार्ज कितना लगा है, और क्या क्या फ़ीस लगा है, कितने प्लास्टर चार्ज लगते हैं, तो क्या क्या है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे का ट्रीटमेंट का खर्चा कितना लगा है, प्लास्टर का चार्ज कितना लगा है, टेनोटॉमी सर्जरी का चार्ज कितना लगा है, और डॉक्टर का फ़ीस कितना है। और ये सारी चीज़ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात किया है, और सरकारी हॉस्पिटल में तो सस्ता में भी हो सकता है, पता नहीं। सरकारी हॉस्पिटल का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कितना खर्चा होता है, नहीं होता है। अगर किसी ने अगर सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया है, तो आप भी ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपका कितना खर्चा हुआ है। मैंने जो बताया एक प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्ज बताया है कि मेरे बच्चे का प्राइवेट हॉस्पिटल में टोटल इतना चार्ज लगा है। तो अभी मेरा बेटा देख सकते हैं अभी सोया हुआ है, और अभी इसको जूते पहनाना है, ये जूते पहना के सुलाएंगे। तो देख सकते हैं मेरे बेटे का अभी पूरा 2 साल प्लस हो रहा है, अभी कुछ दिन के बाद ये 25 महीने का हो जाएगा। और देख सकते हैं इसके पैर भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है पैरों में। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे बेटे का पैर में सुधार हुआ है, और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है पैरों में। लेकिन आज मेरा बेटा बहुत ही अच्छे से ठीक हुआ है, और देख सकते हैं वीडियोज़ में किस तरह से भागता है, किस तरह से खेलता है, और हर एक एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से कर पाता है। कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटे को, तो बहुत ही अच्छे से खेलता कूदता है। और ये मान के चलिए तो मेरा बेटा प्रॉपर ठीक ही हो चुका है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी 3 सालों तक ये जूते पहनाना है मुझे, और कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है। बाकी मेरा बच्चा बहुत ही बढ़िया है, और बहुत ही अच्छे से खेलता कूदता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग का क्या चार्ज लगा है, कितना खर्चा हुआ है। जो मेरे चैनल में नए लोग हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें,